Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. एक दिन बाद जब आपका एग्ज़ाम लीक हुआ था, जब आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम के अगले ही दिन, उसका रीज़न जो था वो ये था कि यूजीसी नेट का पेपर जो है वो लीक हो गया था। अब पेपर तो लीक हो गया, बट पेपर लीक होने के बाद ऐसी कहाँ पर वो पेपर पाया गया जिसकी वजह से सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। तो जो यूजीसी नेट का पेपर था वो पूरा लीक होकर मिला था डार्क वेब पर। डार्क वेब जिसको आप डार्क इंटरनेट भी कहते हैं, डार्क नेट भी कहते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो काला हिस्सा माना जाता है। यानी कि जितने भी आपके गलत काम होते हैं, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज में जहाँ पर बिटकॉइंस में पेमेंट्स रहती हैं, जहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम पता भी नहीं लगा सकते, और जहाँ पर हर एक एक्टिविटी जो है वो अनोनिमस रहती है। यानी आपको ये नहीं, आप नहीं ट्रैक कर सकते किस इंसान ने क्या करा, आईपी एड्रेस आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अनट्रैकेबल रहती है, अनआइडेंटिफाइड रहती है, अनोनिमसली आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हो, और आपका कोई भी सर्च इंजन जो सबसे प्रोमिनेंट आपका गूगल है, आपका कोई भी सर्च इंजन उस एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी हम जैसी जनरल पब्लिक के लिए वो एक ऐसा हिस्सा है, इनक्रिप्टेड पोर्शन है इंटरनेट का, जिसको हम कभी एक्सेस नहीं कर सकते। हमें नहीं पता वहाँ पेपर किसने लिख किया, किसने अपलोड किया, कहाँ से क्या चीज़ हुई, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ट्रेस आउट ही नहीं कर सकते। तो पूरे वर्ल्ड में जिसको आप अंडरवर्ल्ड कहते हो, अंडरवर्ल्ड की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने बड़े बड़े भी क्राइम्स होते हैं, जितना भी पैसा लीक होता है, आपके हैक्स हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जाती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी डार्क इंटरनेट से ही चलती है, डार्क वेब से चलती है, और वहीं पर पाया गया आपका यूजीसी नेट का पेपर। और सबसे बड़ी बात थी, अब आप कहोगे मैम कौन सा पेपर मिला। यूजीसी के पेपर में आपका पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सेम आया था, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सेम था। शिफ्ट 1 के लिए सेम था, शिफ्ट 2 के लिए सेम था। अब मान लीजिए किसी भी बच्चे को वो पेपर मिला, उसके 50 क्वेश्चंस तो बिल्कुल राइट हो गए, चाहे पेपर 2 उसका कोई भी हो। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए क्लियरली कहा गया 500 से 5000 में टेलीग्राम के जरिए आपका पेपर भेजा गया था, और 18 जून को ही, 17 जून ऑनवर्ड्स आपको वो पेपर एक्सेसिबल हो चुका था टेलीग्राम पर। आप सबके पास वो स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल है कि 17 जून को आप एक्सेस कर पा रहे थे पूरा का पूरा पेपर, काफी बच्चों के पास आ रहा था। लेकिन 500 से 5000, इसी रीजन से सरकार ने कहा है कि अब जो सेफ्टी कंसर्न है वो और भी बढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए एनटीए तो पूरा का पूरा कटघरे में आ चुका है। एनटीए के सीनियर ऑफिशियल्स को रिजाइन के लिए बोल दिया गया है। एनटीए का जो भी मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसको अपनी जॉब से तो पहली बात रिजाइन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, एक कमेटी पैनल बिठाया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, जहां पर ये बताया जाएगा कि एनटीए को पहले से एक बेटर एजेंसी कैसे बनाया जा सके, या क्या उसमें रिप्लेसमेंट या चेंजेस होने चाहिए। तीसरी बड़ी बात, टेलीग्राम से जुड़े हुए काफी प्रीवियसी कंसर्न्स को उठाया गया है, यानी आने वाले समय में टेलीग्राम पर भी कुछ कह लीजिए रिस्ट्रिक्शंस या प्राइवेसी चेंज होने वाली है। ठीक है, और जो फ्रेश डेट है वो बहुत जल्द एग्जाम की आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी, विद इन नेक्स्ट 1 वीक। होपफुली हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको नए एग्जाम की डेट पता लग जाएगी। और यहाँ पर जो पेपर सेटर है, जिसने पेपर बनाया और जहां पर पेपर प्रिंट हुआ है, उन एजेंसीज के लोगों से भी बात की जाएगी कि आफ्टर ऑल इनमें से इन्वॉल्व कौन था जिसकी वजह से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी लाइफ में घबराइए मत। देखिए, अब सिचुएशन को स्वीकार करने का समय आ चुका है। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अब इन चीजों पे टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा कि क्यों, क्या, किस लिए हुआ। अब सिर्फ इसको अपना गोल बना लो, क्योंकि ये दूसरा जो मौका आपको मिला है, इसके बाद 6 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए, और अगली बार पेपर के अंदर स्ट्रिक्टनेस बढ़नी है, कम नहीं होनी है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े इश्यूज हो चुके हैं। इसके बाद चीजों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। इसलिए तैयार हो जाइए और ये ठान लीजिए, इस बार सिर्फ जेआरएफ पार। बस मुझे ना नेट चाहिए ना पीएचडी, मुझे सिर्फ जेआरएफ चाहिए। प्लीज मेक श्योर हम अपने एथिक्स पर हमेशा खड़े रहें, क्योंकि हम जैसे ही वो लोग थे जिन्होंने पैसे को खातिर पेपर को बेचा और पैसों से पेपर को खरीदा। तो जिंदगी में याद रखिए, एथिक्स, अपने कैरेक्टर, अपने मॉरल वैल्यूज से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब उस पर टिके रहे तो देश में ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू सून एट 12 PM ऑन YouTube।